अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 की एक्सरसाइज 1F करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैथ का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1F में क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न हमने कंप्लीट करना है। आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। और उसके बाद आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि वो इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न है कि डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न है। देखिए, पहले तो हम एक्सरसाइजेज में रूल फाइंड आउट कर रहे थे ना, अब यहाँ पे उन्होंने जस्ट कहा नंबर पैटर्न फाइंड करना है। और नंबर पैटर्न तो डेफिनेटली रूल पहले हमें पता होगा तो ही हम नंबर पैटर्न फाइंड करेंगे। लेकिन वो रूल हमने जस्ट अपने लिए फाइंड आउट करना है, इधर मेंशन नहीं करना। मेंशन आपने जस्ट ये करना है कि ये इंक्रीज है तो इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न कर देंगे। अगर ये डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न हम राइट कर देंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें, 39, 43 डैश 51 डैश और 59। सबसे पहले आप देखिए ये नंबर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। 39 के बाद 43 बड़ा नंबर, फिर ब्लैंक के बाद देखिए 51 और बड़ा नंबर, फिर ब्लैंक के बाद 59 और बड़ा नंबर। तो ये नंबर बड़े हो रहे हैं ना, ज़्यादा हो रहे हैं। तो ज़्यादा जब चीज़ होती है तो क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। तो ये इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न है। तो हमने ऐसे राइट कर दिया, उसके आगे लाइन लगा के इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न। अब इसमें हमने ब्लैंक में जो है वो नंबर राइट करना है कि क्या रूल इसमें अप्लाई होते हुए 43 के बाद क्या आएगा कि उसके बाद 51 आना है। तो उसमें आपने देखना है कि इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न में हमने दो ऑपरेशन पढ़े थे, या तो प्लस या तो मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप प्लस देखेंगे। 39 के बाद आपने लाइंस लगाना शुरू करनी है जब तक कि 43 नहीं आता। तो 39 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 39 को छोड़ के उसके बाद देखें, ये हमने फर्स्ट लाइन लगा ली। 39 के बाद 40, 41, 42, 43। तो कितनी लाइन्स के बाद 43 आ रहा है, 1 2 3 4, 4 लाइन्स के बाद क्या आ रहा है, 43। अब हमने 43 के बाद देखना है कि कौन सा नंबर बनता है। इन्हीं 4 लाइन्स के ऊपर काउंटिंग करेंगे 43 के बाद। 44, 45, 46, 47। तो ये लास्ट लाइन पे जो नंबर आता है ना वो हम इधर राइट कर देंगे। 47 आ रहा है इधर, तो हमने वो यहाँ पे राइट कर दिया। अब हमने ये चेक करना है कि क्या हमारा ये आंसर ठीक है कि नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी काउंटिंग इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 51 आना चाहिए। अब 47 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करो। 48, 49, 50, 51। तो ये आगे ना 51। डेट मीन्स जो ये हम 4 का एडिशन कर रहे हैं ना, इसमें 4 प्लस कर रहे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। हमने बस राइट नहीं करना कि ऐड 4, हमने अपने ब्लैंक्स के जस्ट आंसर फाइंड आउट करने हैं। अब 51 के बाद भी आप इन्हीं 4 लाइन्स के ऊपर काउंटिंग करें। 51 के बाद देखें 52, 53, 54, 55, 55 आ गया, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब हमारा ये 55 आंसर ठीक है कि नहीं, हम उसके लिए फिर इन्हीं 4 लाइन्स पे काउंटिंग करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 59। 55 के बाद काउंटिंग करो, 56, 57, 58, 59, 59 आ गया ये देखिए। तो डेट मीन्स हमारा बिल्कुल ब्लैंक्स के जो आंसर है बिल्कुल ठीक आए हैं। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 इसका ऐसे कंप्लीट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 32, 16 डैश 4 डैश और डैश। फर्स्ट नंबर क्या है, 32। 32 के बाद देखिए 16, थोड़े ज़्यादा गैप के बाद आया हुआ है। फिर 16 के बाद ब्लैंक है, जस्ट एक नंबर दिया गया है 4। तो ये नंबर डिक्रीज हो रहा है ना, कम हो रहा है ना। 16 छोटा और 4 तो बहुत ही छोटा है, और आगे पता नहीं ब्लैंक में कौन से नंबर आएंगे। तो जब नंबर छोटे होते हैं तो वो डिक्रीज होता है। तो हमने इसके आगे राइट कर दिया डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। ओके, अब इन ब्लैंक्स में कौन से नंबर आएंगे वो देखना है। डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न में आपने 2 ऑपरेशंस पढ़े थे, कौन से अप्लाई होते हैं, या तो माइनस या तो डिवाइड का। अब यहाँ पे देखो कि 32 के बाद 16 और उसके बाद ब्लैंक के बाद 4 बहुत छोटा नंबर है। तो ये बड़ा जंप लग रहा है ना। तो जब बड़े जंप्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। उसके लिए आपने क्या करना है, इजी मेथड जो इसी के ऊपर अभी क्लास 4 के बच्चे कर सकते हैं कि 32 का लास्ट नंबर क्या है, 2। 16 का लास्ट नंबर क्या है, 6। और ये 4। तो ये सब नंबर आपको पता ही 2 के टेबल में आते हैं ना। 32 का जो है लास्ट नंबर 2, ये भी 2 के टेबल में आता है। 6 ये भी 2 के टेबल में आता है। इसके अलावा 4 ये भी 2 के टेबल में आता है। तो आप क्या करोगे, आपने क्या चेक करना है सबसे पहले कि क्या 32
को 2 पे डिवाइड करेंगे कि अगर 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आता है कि नहीं। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किए 1 और ये 2 नीचे आ गया, 2 6 ज़ा 12। तो ये देखिए 32 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आ गया 16। डेट मीन्स जो हमने गेस लगाया था कि 2 है आ रहा है इसका डिवीजन में, तो वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा एक और चीज़ जो है, अगर आपको नहीं पता चलता कि भाई इसका 2 6 या 4 आपको याद नहीं रहता, तो जिस तरह फर्स्ट 2 नंबर्स को माइनस करने से आपके पास जो आंसर आता था हम उसको चेक करते थे, तो आप फर्स्ट 2 नंबर्स को डिवाइड करें। जिसका बड़ा नंबर जो है वो बॉक्स के अंदर, डिवीजन बॉक्स के अंदर राइट कर दें 32 को, और 16 32 से छोटा नंबर है उसे बॉक्स के बाहर राइट कर दें। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे, बाहर 2 नंबर्स हैं तो हम अंदर भी 2 ही देखेंगे। 16 का टेबल पढ़ेंगे जिसमें 32 या 32 से छोटा नंबर है, तो आपने यहाँ 16 के टेबल को किया 16 1 ज़ा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3। तो देखें 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 32, 16 2 ज़ा 32। तो 16 को 32 से डिवाइड करने से आपका आंसर क्या आया 2। तो डेट मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे वो आपके 2 से डिवाइड होकर नेक्स्ट नंबर देंगे। अब ब्लैंक से पहले 16 आ रहा है तो 16 को आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 ज़ा 16। तो क्या आंसर आ रहा है 8 आ रहा है ना, तो आपने यहाँ पे 8 राइट कर दिया। अब हमारा आंसर ये ठीक है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 8 को भी 2 से ही डिवाइड करेंगे। 8 को भी आपने 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8। तो देखिए डिवाइड करने से आंसर क्या आया 4। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक था, ये वाला 4। तो हमने कंफर्म हमें हो गया कि हम जो कर रहे हैं डिवीजन 2 वो ओके है। आगे हम 4 को भी अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4। अब क्या आंसर आया 2, वो आपने इधर राइट कर दिया। अब 2 को अगेन 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2। तो क्या आंसर आया 1, वो आपने यहाँ पे राइट कर दिया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर 5 10 डैश डैश और 80, 5 के बाद 10 बड़ा नंबर, फिर उसके बाद डैश डैश एंड देन 80 और बड़ा नंबर, तो ये नंबर ज़्यादा हो रहे हैं ना, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपने इसके आगे राइट कर देना है कि ये है इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न। अब इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न में क्या होता है, 2 ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, या तो प्लस या तो मल्टीप्लाई। तो हमने इसमें देखना है कि अब इस क्या नंबर हो रहा है। अब 5 के बाद अगर आप लाइंस लगाते हैं तो 6 7 8 9, 6 7 8 9 10। तो कितनी लाइंस के बाद 10 आ रहा है, 1 2 3 4 5 लाइंस के बाद 10 आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप स्टॉप हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम 5 लाइंस का डिफरेंस देंगे यहाँ पे, तो 10 की बात करें तो 11 12 13 14 15 यहाँ क्या आना चाहिए 15। अब इसमें फिर करें 16 17 18 19 20, तो 20 यहाँ पे आना चाहिए और नेक्स्ट नंबर 25 आना चाहिए। तो यहाँ तो नेक्स्ट नंबर 80 आ रहा है, तो डेट मीन्स ये एडिशन इसमें नहीं होगी। अब जब एडिशन इसमें नहीं होगी तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं कि ये 5 का टेबल, फर्स्ट नंबर चेक करेंगे कि फर्स्ट नंबर अगर 5 है तो क्या ये 5 का टेबल तो नहीं है। अब इसमें देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, बिल्कुल ठीक है, 5 3 ज़ा 15 ओके, 5 4 ज़ा 20 ओके, और 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है 80 आ रहा है। डेट मीन्स 5 का टेबल नहीं है। तो कोई ऐसा नंबर है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म दे रहा है और उसको सॉल्व करने से हमारा नेक्स्ट आंसर निकल रहा है। हमने वो नंबर फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर है जो कि इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट नंबर दे रहा है। अब उसमें आप क्या करोगे कि इन दोनों नंबर्स को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिवीजन का रूल नहीं अप्लाई हो रहा, हमने वो नंबर फाइंड करना है मल्टीप्लाई के लिए कि भाई कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 जो है बड़ा नंबर वो आप अंदर रखोगे और बाहर छोटे नंबर को रख दोगे 5 को। 5 2 ज़ा 10, डिवाइड करने से क्या आंसर आ रहा है 2 आ रहा है ना। डेट मीन्स हमने इन सब नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आता है 10,
ये आंसर आ गया। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पे 2 2 सबका सेम चलेगा, यहाँ नंबर चेंज होंगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 ज़ा 20, वो आपने यहाँ पे राइट कर दिया। अब 20 को, जो आंसर है 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 40 आता है, वो आपने यहाँ पे राइट कर दिया। अब जो 40 आया है, इस 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे अगर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर इज 80। तो देखिए ये आंसर आ गया ना हमारा 80, ये वाला 80 और ये 80। तो कौन से नंबर्स इन सब ब्लैंक्स वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था? क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था? 2 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज 11 डैश डैश 44 और डैश। अब 11 के बाद डैश डैश के बाद देखिए 44 आ रहा है, तो ये नंबर बड़ा नंबर है ना 11 से, तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? नंबर पैटर्न इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग हो गया ना, तो आपने राइट कर दिया इसके आगे इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न। अब ये कैसे इंक्रीजिंग है? प्लस करने से या मल्टीप्लाई करने से? तो अब 11 के बाद कोई नंबर आ तो नहीं रहा जिसको हम लाइन्स लगा के चेक करेंगे कितना इनका कितनी लाइन्स लगेंगी इनके दरमियान में। तो उसमें हमने क्या करना है कि फर्स्ट नंबर इज 11 और उसके बाद एक और नंबर जो दिया हुआ है वो भी दोनों सेम है, इसके 1 1 सेम है, इसके 4 4 सेम है। तो यहीं से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये 11 का टेबल इसमें राइट होगा। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, आंसर राइट करेंगे। 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, ये ऑलरेडी राइट है, और फिर 11 5 ज़ा 55। तो ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें 70 62 डैश 46 डैश और 30। अब 70 के बाद 62 और 46 और 30, तो नंबर छोटे हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न है। हमने इसके आगे राइट कर दिया डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। अब ये डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न में या तो माइनस होता है या तो डिवाइड होता है। अब नहीं, 70 के बाद 62 जो है वो ज़्यादा बड़ा जंप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करके देखते हैं। 70 और 62 को हमने माइनस किया, 0 में से 2 नहीं माइनस होते, 7 ने एक कैरी इसको दे दी, इसके पास 6 बच गए, 10 में से 2 गए 8 और 6 में से 6 गए 0, तो वो हम राइट नहीं करेंगे। अब हमने ये देखना है क्या ये हमारा आंसर ठीक है, क्या ये जो 8 हमने निकाला है इन दोनों को माइनस करके ये हमारा सही भी है। तो हम आपने क्या करना है, इस 70 में से ना 8 को माइनस करना है फर्स्ट नंबर में से। आपका अगर सेकंड नंबर आ गया ना 8 माइनस करने से, दैट मीन्स हमारा ये बिल्कुल ठीक चलेगा। 70 में से आपने 8 माइनस करना है, 0 में से 8 माइनस नहीं होते, 7 ने एक 1 इसको दिया, इसके बाद 6 बच गए, 10 में से 8 गए 2 और ये 6 ऐसे आ गए। देखिए 62 आंसर आ गया ना हमारा, सेम हो गया, ये भी 62 और ये भी 62। तो डैट मीन्स हमने जो निकाला है कि हमने 8 को माइनस करना बिल्कुल ठीक है। अब हम इस 62 में से भी 8 को माइनस करेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट नंबर आए। 62 में से 8 को माइनस करें, 2 में से 8 माइनस होता है नहीं ना, 6 ने एक कैरी इसको दिया, इसके पास 5 बच गए, 12 में से 8 गए 4 और 5 एज इट इज नीचे आ गया। तो क्या आंसर आया? 54। तो वो 54 आपने इस ब्लैंक में राइट कर देना है। अब इस 54 में से भी आपने 8 माइनस करना है ताकि कंफर्म हो जाए कि 46 आता है कि नहीं। अगर 46 आ गया तो डैट मीन्स हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, और अगर नहीं आया तो हमारी कहीं मिस्टेक है। देखते हैं, 54 में से 8 को माइनस करना है, 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, 5 ने एक नंबर उसे दिया, इसके पास कितने बच गए 4। अब हमने 14 में से 8 को माइनस करना है, 14 में से 8 माइनस किए तो हमारा आंसर क्या आया 6, और ये 4 नीचे एज इट इज आ गया, तो 46 आया हमारा। तो आप इसमें चेक करें, इसमें भी 46 ही आ रहा है, तो डैट मीन्स हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब 46 में से भी आपने 8 माइनस करना है तो आपका नेक्स्ट टर्म निकलेगी। 46 में से 8 को माइनस करें, इसने कैरी इसको दिया, इसके बाद 3 बच गया, 16 में से 8 गए 8 और ये आंसर आया आपका 38। तो वो आपने इस ब्लैंक में राइट कर दिया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब देखें 6, लास्ट इसका क्वेश्चन देखें 6, 81 27 डैश और डैश। अब 81 और 27 कितना बड़ा इनके दरमियान नंबर्स का गैप है, तो उसके बाद डैश और डैश है,
तो ये कौन सा हुआ, कम हुआ ना नंबर 81 से 27, एकदम इतना कम नंबर हो गया, तो ये डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न हो गया। अब इसमें डिवीजन होगी कि सब्ट्रैक्शन माइनस होगी, डिवाइड होगा ना ये, कि 81 के बाद जब इतना बड़ा जंप ले लिया नंबर ने, तो डेट मीन्स ये नंबर डिवाइड होगा। अब कैसे डिवाइड होगा, इसमें कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो आपने उसके लिए इन दोनों को डिवाइड करके देखना है कि वो कौन सा नंबर है जो कि इन सब को डिवाइड कर देगा। तो आपने क्या किया, इनमें से जो बड़ा नंबर है उसे डिवीजन बॉक्स के अंदर राइट करेंगे 81 को, और 27 को डिवीजन बॉक्स के बाहर आपने ऐसे राइट कर दिया। अब 27 की देखते हैं कि किस नंबर से, बाहर 2 नंबर्स है तो अंदर भी 2 नंबर्स ही देखेंगे। अब 27 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 1 से, 27। अब 27 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, या तो 81 आना चाहिए या 81 से छोटा नंबर आना चाहिए। 2 7 ज़ा 14, 1 ऊपर कैरी, 2 2 ज़ा 4 5 54, यहाँ करीब करीब छोटा नंबर है। अब 3 से करके देखते हैं 27 को, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी ऊपर, 3 2 ज़ा 6, 6 में 2 प्लस करें 8। तो ये देखें जी, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आया, 81। तो 27 ऑलरेडी यहाँ बाहर राइट था, 3 को आपने ऊपर राइट कर दिया, और 81 जो आंसर आ रहा है फाइनल उसको आपने नीचे राइट कर दिया, माइनस किया तो ये ख़त्म हो गया। तो डेट मीन्स कौन सा नंबर इन सब को डिवाइड कर रहा है, नंबर 3। नंबर 3 ने 81 को डिवाइड किया तो 27 आया। अब 27 मैं एक दफ़ा आपको बता भी देती हूँ कैसे। अब ये जो हमारा फाइनल आंसर आया ना, अब इसको आपने सब नंबर के साथ डिवाइड करके देखना कंफर्म करने के लिए। 81 के साथ सबसे पहले करेंगे 3 को डिवाइड, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गए 2, 1 आ गया, 3 7 ज़ा 21। तो देखिए जी, 81 की को 3 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा 27 आ गया, ये वाला। तो हमें कंफर्मेशन होगी कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब 27 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 9 ज़ा 27, माइनस किया तो ख़त्म हो गया। तो 27 को 3 से डिवाइड करने से ऊपर क्या आंसर आया था, 9, वो आपने यहाँ पे राइट कर दिया। फिर अब 9 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, ये भी फिनिश हो गया। तो ऊपर क्या आंसर आया, 3, तो आपने वो 3 इस ब्लैंक में राइट कर दिया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ मुझे प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।